नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 29 मार्च 2025 को शनि ने अपनी चाल बदली। उसके बाद देश के तमाम ज्योतिषाचार्यों ने ये पहले से ही कह दिया था कि देश नहीं बल्कि दुनिया में भी अलग अलग तरीके की स्थितियां बदल सकती हैं। तमाम देशों में भूकंप की स्थिति देखी गई। बात अगर भारत की करें तो भारत में मई का महीना युद्ध से शुरू हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जिस तरीके से कायराना हरकत करते हुए पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया, जिसमें हमने अपने देश के 26 लोगों को खो दिया। उसके बाद भारत ने इंतकाम लेने की ठानी और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को धराशाही कर दिया गया। देखिए, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद मध्यस्थता हुई और 10 तारीख को यह घोषणा कर दी गई कि दोनों देश के बीच में सीज फायर हो गया। देखिए, यहां पर तो स्थितियां अभी थमती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं इसी से करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से शनि की चाल बदली थी तो हम सभी ने ये बैठ करके बातचीत की थी और आंकलन किया था कि शनि कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है। सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से अब आगे कैसी दिखाई दे रही हैं, यानी भारत और पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? देखिए, भारत की कुंडली जो है, भारत जो नाम है इस हिसाब से धनु राशि बनती है और पाकिस्तान का जो नाम है उस हिसाब से कन्या राशि बनती है। तो दोनों ग्रहों में जमीन आसमान का अंतराल है, क्योंकि बुध तो बहुत सौम्य ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, जो कुछ नहीं कर सकता ऐसा भी ग्रह है। लेकिन पाकिस्तान जो हिंदुस्तान की जो कुंडली, भारत की जो कुंडली है वो जयतु भारतम वाली कुंडली है, वो सदैव विजयश्री को प्राप्त करता है। एक तो भारत की कुंडली का मतलब ये है कि धनु राशि होना, और धनु राशि का स्वामी साक्षात गुरु बृहस्पति है। तो भारत हमेशा गुरु रहा और हमेशा गुरु रहेगा, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो भारत जो है अपने आप में परिपूर्ण देश है और परिपूर्ण रहेगा, सबका गुरु है और गुरु ही सबको निर्देश देता है जीवन चलाने का, राज्य को चलाने का, राष्ट्र को चलाने का। और इस समय वैसे भी भारत में देखो, जो इस समय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी एक गुरु के रूप में ही है, उनकी भी कुंडली बहुत बढ़िया है। तो इस करके इस समय भारत का जो है कोई जवाब नहीं है, चाहे कुंडली देखें चाहे वैसे देखें। और देखिए, बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में थे, अब इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में अपने ही सामने घर में है। और अपने घर को जब देखते हैं तो अपने घर को और ज़्यादा बलवत्ता प्रदान करते हैं। तो भारत का तो कहीं भी किसी मायने में कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और चाहे कितने भी देश साथ में आ जाएं, उनको भी परास्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि भारते भूब्रज श्रेष्ठ तत्व वृंदावनम परम, संपूर्ण सृष्टि में भारत वर्ष सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों में लिखा। मैंने अभी श्लोक बोला है जी। बिल्कुल। तो देखिए, आपने जैसे कहा कि भारत विश्व गुरु है और विश्व को निर्देश देने का काम भारत करता है, और हमारी संस्कृति जिस तरह से है उससे तमाम देशों को एक दिशा भी मिलती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का अगर मैं जिक्र करूं तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें हमने आतंकवादियों को टारगेट किया। हमारी जैसी नियत है कि हम किसी मासूम की हत्या नहीं करते हैं, वैसा ही हमने किया और आतंकवादियों को चिन्हित किया और उन्हें टारगेट करके उन्हें मार गिराया गया। क्या लगता है आपको, कुंडली के हिसाब से अगर देखें, नक्षत्रों के हिसाब से समझें, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारत की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, सिंदूर एक ऐसा बढ़िया नाम रखा गया, क्योंकि जो स्त्री सिंदूर, सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर अगर नहीं लगाती है तो उस दिन वो चांडालनी के समान होती है। हमारा शास्त्र में लिखा है, सिंदूरम बिना नारी विप्रास्तु तिलकम बिना, सिंदूर के बिना स्त्री नहीं, और ब्राह्मण जो है बिना तिलक के जो है अशोभनीय लगता है। तो इसी तरह हमारे देश के इस तरह से इन्होंने जो गलत हरकत की पाकिस्तान वालों ने, जिनकी मंशा सदैव गलत रहती है, दूसरों को हमेशा हताश करने की रहती है, ऐसा कोई मानव नहीं श्रेष्ठ हो सकता, ऐसा कोई देश श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अरे भाई, भारत एक उत्तम देश है, उत्तम राष्ट्र है, जो दूसरों की कल्याण की कामना करता है, ऐसा भारत है, ऐसा देश। इन लोगों ने जो बलात् इस तरह की जो निर्मम हमारे जो 26 लोगों की, भारतीय लोगों की हत्या की और पूछ कर की कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ये तो बड़ी कायरता है।
ऐसे कायर लोगों को इनकी धरती माता इनको कभी माफ नहीं करेगी, और भारत तो क्या माफ करेगा। भारत ने प्रतिफल इनको प्रदान किया, तक्षण प्रदान किया। थोड़ा सोच विचार करके हमारे नरेंद्र मोदी जी ने या हमारे अमित शाह जी ने, जो भी हमारे देश के संरक्षक हैं, उन लोगों ने इसको अंजाम दिया और बहुत ही कह करके किया, और उनको पूछ कर किया कि देखो हम हिंदुस्तानी हैं, अब हम तुम्हारे लिए तुम्हारा डंका बजा रहे हैं, तुम्हारा डमरू बजा रहे हैं, तुम्हारा ढोल बजा रहे हैं, तुम्हारे नगाड़े बजा रहे हैं। बहुत तरह से पिटाई की, और उसके बाद इतनी इनके अंदर बेशर्मी है सौम्या जी कि मतलब इतने इनके नुकसान हुए, और इतने इनके नुकसान होने पर कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं किया, हमने तो भारत का नुकसान किया। अरे भाई, इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है। तुम लोग, तुम्हारे जो पाकिस्तान के नेता हैं, ये बड़े धूर्त किस्म के नेता हैं, और ऐसे धूर्तों पर कमांड करने के लिए भारत में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री, तो आप देखिए, अब आप सब देख रहे हो और कांप रहे हो। इनके देश के कुछ नेता पाकिस्तान के लड़ाई से पहले ही और उसके बाद भाग गए थे, ऐसा सुना था। एक व्यक्ति चला गया था, उसमें हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, कह रहा मैं तो बीमार हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा कोमा में चले जाओगे फिर भी तुम्हारा जो है डॉक्टर भी, तुम्हारी दवाइयां भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, कि तुम बहुत बड़े पापी हो। बिल्कुल, तुम्हारा नाम ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान माने पाकिस्तान। जी देखिए, भारत की तो कुंडली आपने बता दी कि किस तरीके से नक्षत्र बदल रहे हैं, और भारत हमेशा से एक शक्तिशाली देश रहा है और आज भी उतनी ही शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की करें, तो आपने बोला कि अगर हम नाम वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ण से स्टार्ट कर रहे हैं इसे, तो पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? पाकिस्तान की आज की स्थिति क्या है? क्या वो किसी भी देश से या भारत से लड़ने की स्थिति में आज है? कभी नहीं है, और बहुत सारे सहयोगी जो देश इनको जो बरगला रहे हैं, ये क्योंकि बुध जो है सौम्य ग्रह, पाकिस्तान की जो नाम राशि कुंडली है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध होता है। बुध का अपना कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं होता है, पर कई ग्रहों के साथ हमेशा सूर्य के साथ रहता है, तो सूर्य जैसा प्रभाव प्रदान करता है, या तो और बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा गया, तो खुद सक्षम होकर भी कुछ नहीं करने की स्थिति में रहता है। दूसरा बात, पाकिस्तान की कुंडली में इस समय पाकिस्तान के ऊपर केतु बैठा हुआ है, तो शास्त्र कहता है केतु छुड़ाए खेत, केतु जो है खेत को छुड़ा देता है। तो पाकिस्तान से इन्हें कहीं हाथ नहीं धोना पड़े, ये समझ लेना। ये हिंदी खबर के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहा हूं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, और ये हुंकार है हिंदी खबर की, आप सचेत रहना, वरना आगे तुमने अगर कोई भी तुमने अगर छोटी सी भी चिंगारी छोड़ी तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा धूर गोला, बम गोला छूटेगा। और तुमने देखा कि हमारे जो भारत की राफेल की क्या स्थिति थी और तुम्हारी क्या दुर्दशा हुई है, बहुत भयंकर दुर्दशा होने वाली है। ग्रह भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि पापी व्यक्ति का ग्रह भी साथ नहीं देते हैं। इनकी कुंडली में पाकिस्तान में कन्या राशि है, इस समय केतु चल रहा है, और केतु इनके घर परिवार को इनको नष्ट करा देगा। राहु की दृष्टि है, इनको बर्बाद कर देगा। और जो कन्या राशि का जो बुध है वो भी इस समय मेष राशि में चल रहा है, तो मेष राशि में जब बुध आता है तो वो निरस्त हो जाता है, क्योंकि मंगल की राशि में बुध आके निरस्त हो जाता है, और मंगल कई बार बुध की राशि में जाता है तो वो भी थोड़ा सा कम प्रभावशाली हो जाता है। तो इस तरह से पाकिस्तान को तो हर तरह से बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान कभी भी चेतनात्मक नहीं हो सकता, हाँ झूठा हो सकता है, फरेबी हो सकता है, और इसको पूरा वर्ल्ड जानता है। इतिहास बन चुका है कि पाकिस्तान सदैव झूठ बोलता है, और इनके नेता वहां के प्रधानमंत्री, अरे धूल चाट के उसके बाद में तुम झूठ बोल रहे हो, बेशरम कहेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम भारत की तरफ देख भी लो। ये तो हमारी महिमा है कि हमने आपके यहाँ के किसी मानव की हत्या नहीं करना चाहा। हम सदैव मानवों की सबका मान सम्मान करता है, भारत सबका सम्मान करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी मानव को हताहत पाकिस्तान में करने की भारत की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन आतंकवादियों को कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा, और अब तो और भी ज्यादा नहीं छोड़ा जाएगा। ये चेतावनी है, और ये ग्रहों के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरी आपसे किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, पर भारत की तरफ देखने वाले से सभी ग्रहों की लड़ाई हो जाती है। याद रखना, ये ग्रह तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, और ग्रह यही कहते हैं। देखिए, ये तो हमने आज की स्थिति का जिक्र कर लिया, आज पाकिस्तान की आज की स्थिति कहाँ है पाकिस्तान, और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है आने वाले समय में। क्योंकि जिस तरीके से शनि ने अपनी चाल बदली है, तो क्या शनि की ये जो बदलती चाल है ये भारत पर कोई संकट ला सकती है, या भारत उतनी ही शक्तिशाली तरीके से खड़ा रहेगा और ये मुश्किल पाकिस्तान को हो सकती है, या किसी अन्य देश को जो भारत से टकराने की कोशिश करेगा? देखिए, भारत की कुंडली अपने आप में परिपक्व है। थोड़ी बहुत देखो कमियां सब में होती, पर भारत में इतना यज्ञ अनुष्ठान, भजन, पूजा, जाप ताप, ये सब कुछ होता रहता है। तो जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, वो हम लोग जो माला जपते हैं, भगवान का भजन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं,
तो उससे भगवान निश्चित कृपा करते हैं। और क्योंकि भारत तो साक्षात गुरु है, गु माने अंधकार से और रू माने प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। तो भारत को ही सदैव गुरु कहा गया, और गुरु भारतीय और कोई देश नहीं है, इसको विदेशों ने भी स्वीकार किया है। तो भारत तो उत्तम रहेगा और भारत पर कोई भी आंच आने वाली नहीं। पर हाँ, आने वाले समय में मैं ग्रहों की स्थिति को देख रहा हूं कि पाकिस्तान चकनाचूर हो जाएगा। और साथ में इनके जो तुर्की वगैरह साथ दे रहे हैं, अरे भाई एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद होते हैं। तो तुम्हारी औकात नहीं है, और तुम्हारा तो भंडारा हो चुका है भारत के द्वारा। अभी हजारों लोगों ने अपने जो रिजर्वेशन थे वो सब कैंसिल कराए हैं, और इनका सेब का व्यापार बिल्कुल हमने खत्म कर दिया। और जितनी भी तुम्हारी गतिविधियां, वो सारी गतिविधियां भारत बंद करेगा, क्योंकि तुम्हारी और ये तो जो व्यक्ति गलत का साथ देता है बहन जी, उसका निश्चित नाश होता है। और जो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का साथ देता है, उसके साथ सदैव अच्छा होता है, वो किसी का हो कहीं का हो। इसलिए सदैव सच्चाई के साथ रहें। माँ पृथ्वी कहती नहीं सत्यात परो धर्म इति ह्यो वाच भूरियम। पृथ्वी माँ कहती है सत्य के समान दूसरा कोई धर्म और कोई तप नहीं है। लेकिन अरे पाकिस्तान बेशरम, तुम तो सदैव झूठ बोलते हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा नेता अभिनेता जो भी तुम्हारे यहाँ रहते हैं, सब झूठे हैं। सब इनका सबका विनाश निश्चित है। ये धर्म मैं कह रहा हूँ, ये तुमसे कोई ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि धर्म यही कहता है। देखिए, इस दौरान आपने एक और बात बताई कि जो भी देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान के साथ नापाक हरकत में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका भी विनाश निश्चित है। जैसे बात अगर हम तुर्किया की कर ले या अन्य देशों की जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, बात हम चाइना की कर ले, हालांकि चाइना खुल के सामने नहीं आता है, लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान को समर्थन करता है। तो क्या इनके नक्षत्र भी खराब होंगे? क्योंकि देखिए, भारतीयों ने तो ठान लिया है कि अब ना उनके देश घूमने जाएंगे, ना उनसे सामान लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बदलते नक्षत्रों का ही प्रभाव है कि आपको इतना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बहन जी, देखो अमेरिका ने डांटते हुए का पीछे हट, इस तरह का हमने खबरें सुनी आपके चैनल के माध्यम से। और वास्तव में ये बड़ी इनके ये जलील लोग हैं। अब जैसे चीन ने इनको थोड़ा सहयोग दिया, तो उसने अपने खटारा विमान दिए जो चालू करते ही विष्ट हो गए और खत्म हो गए। तो ऐसा कोई साथ नहीं, इनके साथ सदैव धोखा होगा और सदैव ये धोखे में रहे हैं। अब ये हमेशा पाकिस्तानी, अरे शर्म करिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और बड़ी हंसी भी आ रही है। जो वहां का नामी ग्रामी जो आतंकवादी है, उसके लिए इन्होंने 14 करोड़ दिए। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी। और अगर चीन साथ दे रहा है, तो मैं आपके हिंदी खबर के माध्यम से हुंकार भरता हूं, अगर तुम गलत का साथ देते हो तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। और इसका मतलब तुमने पाकिस्तान का साथ दिया तो तुमने किसी सच्चाई का साथ नहीं दिया, तुमने पाकिस्तान के जो आतंकवादी आतंकवाद का तुमने साथ दिया है। तुम भी निंदा के अधिकारी हो। कड़े शब्दों में चीन की निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में महानिंदा करता हूं तुर्की की, जिसने इस तरह का जो है हिमाकत करके पाकिस्तान, देखो भूखे नंगे गरीब का जो साथ देगा वो भी गरीब बनेगा। ये तुर्की अपने आप में बहुत बड़ा गरीब बन चुका है, और इसकी रोटी रोजी सब खत्म हो जाए, क्योंकि भारत ने कर दी है। और भारतीय उन लोगों को मैं यहाँ से धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि भारतीय जितने भी हमारे महामानव, हमारी बहन बेटी, हमारे देश के नागरिक हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों ने वहाँ के सारे टिकट कैंसिल कराए, सारी व्यवस्थाओं पर पानी फेर दिया, और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उनका विरोध किया और वहाँ शूटिंग के लिए मना कर दिया है। तो ऐसे देश का तो विनाश अपने आप बिना गोली बंदूक के हो जाएगा। तो क्योंकि इन्होंने बहुत पाप कमाया, पाकिस्तान का संग देकर तुमने जो पाप कमाया, तुम्हारी धरती, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये भारत की हुंकार है। देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का जिक्र हमेशा से चलता चला आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पोषित करता है। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई लड़ रहा है और अलग हो भी जाएगा जल्द ही। ये तमाम खबरें चल रही हैं। क्या लगता है आपको, आने वाले समय में पाकिस्तान के जो नक्षत्र हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि इस समय केतु इनकी खोपड़ी पे बैठा, और केतु इनकी मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, केतु छुड़ावे खेत, केतु खेत छुड़ा देता। खेत माने अपनी जमीन जायदाद। तो इनको हाथ धोना पड़ेगा। वो तो अभी समझो हमारे मोदी जी की और इनकी, हमारे जो है इनकी सादगी समझो के बीच में युद्ध को उन्होंने देख लिया कि इनका बहुत विनाश हो चुका है, और अगर ये हाथ जोड़ रहे हैं तो फिर बीच में रोक दिया, वरना अभी इनका जो है सब कुछ साफ हो जाता, मटिया मैदान हो जाता। और ये जानते हैं, और इन्होंने, इनकी वीडियोज हैं, इन्होंने कहा है कि मेरे पास तो कोई सैन्य बल नहीं है, मेरे पास कोई लड़ाई के विमान नहीं है, हम इस समय बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तान साथ दे। अरे भाई साथ क्या दे, तुम तो पाकिस्तान का साथ नहीं, पाकिस्तान माने आतंकवाद देश है, और आतंकवाद का अगर इस तरह से कोई साथ देगा तो विनाश तो निश्चित है। कितने लोगों का सफाया हुआ, और अभी तो और होगा, चिंता मत करिए। अभी हम लोग थोड़ा सा शांत हैं, हम सादगीपूर्ण लोग हैं,
लेकिन तुम्हारा विनाश निश्चित है। बिल्कुल। तो देखिए, हम कहते हैं कि तब तक हम कुछ करते नहीं, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ते भी छोड़ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक का अगर हम जिक्र करें तो क्या इसका ज्योतिष विश्लेषण किया जा सकता है? देखो, बिल्कुल, शनिदेव एक न्यायिक देवता है, न्यायिक ग्रह हैं, और शनिदेव इस समय मीन राशि में आए हैं बहन जी। तो तुला को दंड मीनश्च, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि शनिदेव यदि धनु में आए या तुला राशि में आए या मीन राशि में आए तो वो बहुत उत्तम फल प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति की राशि में, तो वो एक तो बहुत दिव्यता प्रदान करते हैं, क्योंकि धर्मनिष्ठ ये राशियां हैं। धनु राशि, मीन राशि है, इनके स्वामी बृहस्पति है, साक्षात धर्म गुरु हैं। तो उन्होंने आकर के और अब जो, क्योंकि न्यायिक देवता है तो न्याय किया, इन अन्यायियों के, अन्याय के जो लोग हैं इनके साथ न्याय तो करना ही है। तो इनका जो भी कुछ किया सफाया किया, इनका जो भी किया मटिया मेट किया, और अभी और भी बाकी है, इनका और भी सफाया अभी होना बाकी है। ये ना सोचा कि अब मोदी ने हमको छोड़ दिया, अभी छोड़ा नहीं है, अभी सिर्फ तुम पर दया की है, काइंडनेस किया है तुम, लेकिन दया के लायक कोई भी नहीं हो। देखिए, आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से संबंध रहने के संकेत मिल पा रहे हैं? इनके नक्षत्रों के हिसाब से, इनके सितारों के हिसाब से क्या इसी तरीके के तनाव की स्थिति रहेगी, या पाकिस्तान पर भरोसा किया जाएगा, या पाकिस्तान में कोई परिवर्तन आएगा तो हमारे बीच कुछ संबंध सुधर सकते हैं? देखिए, ऐसा तो अभी लगता नहीं, क्योंकि ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र चल रही है। लेकिन अगर इन्होंने इस तरह की हिमाकत दोबारा की या जो भी किया, तो हमारे देश के जो हमारे राजनेता उन्होंने हुंकार भरी है कि अगर तुम्हारी तरफ से एक चिंगारी भी चलेगी तो हमारी तरफ से हमारी तरफ से गोले चलेंगे, और तुम्हारा विनाश और तुम्हारा सफाया निश्चित है। और इस समय शनिदेव क्योंकि भारत के साथ है, क्योंकि भारत धर्म है, भारत जो है ईमानदारी का नाम है, तो इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। और धर्म गुरु इस समय अपने जो है दिव्य राशि में बैठ करके, और शनिदेव तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, और शनिदेव न्याय दिलाते हैं, और भारत को भी न्याय दिलाएंगे, और अभी भी न्याय दिलाया था उन बहन बेटियों का। तुमने जो सिंदूर उजाड़ा, तो ये सिंदूर ही तुम्हारे यहाँ एक प्रोग्राम का नाम रखे और तुम्हारा विनाश किया, और तुम लोगों का विनाश निश्चित होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, भारत के साथ तमाम वो बड़ी शक्तियां भी साथ आई, चाहे वो बात हम अमेरिका की कर ले, अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं भारत का ही साथ दिया, और रशिया ने खुल के भारत का साथ दिया, और जितने भी ये मुस्लिम खाड़ी देश हैं वो भी लगातार भारत का साथ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या संकेत मिल पा रहे हैं कि भारत के रिश्ते उन तमाम देशों से कैसे रह सकते हैं? देखिए, उनके साथ में बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, और रहेंगे नहीं, रहे हैं पीछे से। और रशियन तो हमारा बहुत पुराना जो है मित्र है, और रशियन और या अमेरिका या जो भी देशों ने हमारे साथ सहयोग किया वो सब धर्म के लोग हैं, और उन्होंने देखा कि भारत एक सच्चा देश है, भारत का प्रधानमंत्री एक सच्चा व्यक्ति है, तो सच्चे व्यक्ति का साथ तभी देना चाहते हैं, और सच्चे व्यक्ति का साथ देने पर सभी को पुण्य मिलता है, सभी की ध्वजाएं लहराती हैं, सभी को विजय का आशीर्वाद भारत से मिलता है। तो धर्म की जो बात करेगा या धर्म की स्थापना करेगा या तिरंगा झंडा का जो व्यक्ति सम्मान करेगा उसकी तो जय निश्चित होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भारत का जो तिरंगा झंडा वही जय और विजय है। तो हमारा जय और विजय निश्चित हमारे भारत की है, और हर परिस्थिति में रहेगी, और भारत धर्म गुरु है, इसलिए भारत से सब डरते हैं। बिल्कुल। इससे पहले भी मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनके समय में आप देखिए देश के सर्वोच्च मंदिर संसद पर हमला किया गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री क्योंकि मौन थे, क्योंकि राज्य जो दूसरे विधर्मियों का था, वो धार्मिक लोगों का नहीं था, भारत के सच्चे नागरिकों का नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके हिंदी खबर चैनल के माध्यम से सौम्या जी, अगर उस समय जब अफजल गुरु ने आक्रमण किया हमारे उस पर संसद पर, तो आप देखो आज क्या दुर्दशा मोदी जी करते। लेकिन क्योंकि उस समय मोदी जी नहीं थे, क्योंकि उस समय राजनाथ सिंह नहीं थे, क्योंकि उस समय अमित शाह नहीं थे, क्योंकि उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं थे। अभी तो योगी आदित्यनाथ की हुंकार बाकी है, तुम्हारा तो सफाया हो जाएगा। तो आप देखिए उस समय कसाब ने किया तो उन्होंने कितना अरब रुपए उसके ऊपर भोजन में खर्च कर दिया, होटल में रखने में। पर ये सब हमारे देश के गद्दार लोग थे, और आपके चैनल का, और उस समय अगर प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो देश का चेहरा कुछ और होता, देश की तकदीर और तस्वीर कुछ अलग होती। लेकिन आज ये सब कुछ करके दिखाया है। जितने भारत में दलाल लोग हैं, जितने देश के विरोधी लोग हैं, जितने देश के घुसपैठिए इस तरह के लोग, वो सब सुन ले मेरी हुंकार को, और तुम्हारा भी विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम अपनी माँ के नहीं हो सके तो फिर किसके हो सकते हो। बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात।
तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री की कुंडली का भी जिक्र होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुंडली क्या कहती है? प्रधानमंत्री की कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक ही राशि की है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी टाइप तो होता ही है। अब जो ग्रह का स्थिति है वो तो बोलनी पड़ेगी, पर वो व्यक्ति, उसके साथ में गुरु बृहस्पति का सानिध्य है, उसके साथ में अच्छे ग्रहों का सानिध्य है, उसके साथ में धर्म ग्रंथों का सानिध्य है, उसके साथ में देश के समस्त धर्म गुरुओं का सानिध्य है। पहले जो राजा थे उनके पास में कोई धर्म गुरु नहीं होता था। हाँ, हजारों वर्ष पहले आप देखिए, जो राजा थे उनके साथ में धर्म गुरु बैठता था, वो न्याय करता था, वो मार्ग बताता था। आज हमारे मोदी जी के साथ में स्वयं जो है वेद मंत्र हैं, हम जैसे बड़े बड़े संत भारत के ऋषि हुंकार भरते हैं, तो इसलिए धर्म में देश को चला रहे हैं। इसलिए जो भी फैसला लेते हैं बहुत ही अच्छा लेते हैं, और आज से पहले जो भी प्रधानमंत्री हो, एक ने भी इतना बढ़िया फैसला नहीं लिया। आप देखिए 370 धारा को हटाया, जो कि पॉसिबल नहीं था। देखिए 500 वर्ष से ये लोग झगड़ा करते रहे, कांग्रेसी लोग, कि मंदिर नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अरे भैया, अगर तुम मंदिर बना देते तो आज हम जो मोदी जी के लिए बोल रहे हैं वो आपको बोलते। मेरा आपसे कोई किसी से विरोध नहीं है, पर क्योंकि तुम्हारी फितरत में नहीं है, तुम्हारी फितरत में केवल जो है उल्टी सीधी राजनीति करके और अपनी तरफ कुछ लोगों को व्यामोहित करना है और अपनी राजनीति को चमकाना, पर इससे देश नहीं चलता, ना तुम्हारा घर चलता है। अब देखिए, देश में सही राजनीति और सही दिशा मार्ग हो रहा है। ये देश की पहचान, ये भारत की पहचान है। मेरे मोदी जी जिस समय देशों में विदेशों में जाते हैं तो मोदी मोदी होती है, जैसे भगवान की जय जयकार होती है। तो अब ये तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो कुछ तो पाकिस्तानी हमारे देश में रहते हैं। ऐसे लोगों का सफाया होगा, आप चिंता मत करिए, ये समय आ गया है। निश्चित भगवान की ध्वजा पताका लहराएगी। भारत माता की जय हो। ये तो बात प्रधानमंत्री की कुंडली की हो गई है। बात अगर हम शहबाज शरीफ की कुंडली की करें तो उनकी स्थितियां क्या है, उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या वो अपने देश का अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति भगोड़ा है, जो व्यक्ति डरपोक है, जो व्यक्ति झूठा है, और झूठ बोलने वाले के साथ उसके अपने परिवार के लोग भी नहीं होते हैं, और क्योंकि झूठे व्यक्ति से बड़ा कोई ढोंगी पाखंडी नहीं होता है। ये तो एक नंबर का पाखंडी ढोंगी कहता है हमारे देश में तो बहुत खुशहाल है, कुशल, और सारा कुछ हमारे पास में सबूत दिखाए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और उसके बाद भी कहता है कि भारत का नुकसान किया। भारत का तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तेरा बहुत नुकसान हुआ, तेरे लाखों विमान उड़ा दिए, जला दिए, और ये भारत की महिमा अभी तू जानता नहीं, अभी तेरा विनाश हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री की कुंडली के बारे में आपने बताया कि वृश्चिक राशि है उनकी, और वैसे तो वो बहुत जिद्दी प्रवृत्ति की राशि होती है वृश्चिक राशि, लेकिन जिस तरीके के जो एक्शन लिए जाते हैं उनकी तरफ से, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो हमेशा सही साबित होते हैं। बिल्कुल सही। क्या आने वाले समय में, क्या साल 2025 में भारत के लिए एक कोई और बड़ा निर्णय भी प्रधानमंत्री ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे, अभी एक नहीं बहुत सारे निर्णय लेंगे, और आप लोग देखते रहिए, बहुत दिव्य भारत में आनंद की लहर आने वाली है और बहुत कुछ अच्छा होगा। और अभी देखो, पानी को तरसा दिया मोदी जी ने, पानी को तरसा दिया। पानी तक इनके देश में अपना नहीं है। हमारे भारत के पानी की भीख मांग करके तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुमको शर्म आनी चाहिए, जिस तरह की तुम भारत पर तुम बार बार तुम ये सब जो करते हो, आतंकवाद फैलाते हो और कहते हो कि हमारे आतंकवादी नहीं, पूरा आतंकवाद, तुम खुद सब आतंकवादी हो। क्या भारत और पाकिस्तान या भारत की किसी और देश के साथ युद्ध की स्थिति भी पैदा हो रही है इस साल? ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब यह है कि इनके साथ जो भी कोई लोग इस तरह से आएंगे तो उनके साथ पूरा मुंह तोड़ उसका जवाब दिया जाएगा। और भारत अपने आप में सक्षम है, किसी प्रकार की भारत के पास कमी नहीं है। आज भारत की ओर देखो, अभी पीछे जो युद्ध चल रहा था, बहुत कई सालों से चल रहा है, तो सारे लोगों की निगाह केवल भारत के नरेंद्र मोदी पर टिकी थी, क्योंकि वो सही डिसीजन लेते हैं, सही फैसला लेते हैं, क्योंकि उनके साथ में गुरु है, उनके साथ में धर्म है, उनके साथ में न्याय है। इसलिए सारे लोगों की नज़रें हमारे भारत और नरेंद्र मोदी जी पर थी। पर क्या करें, लोगों ने देश में राम का विरोध किया, श्री कृष्ण का विरोध किया, तो भैया मोदी कौन चीज़ है? तो ये हिंदी खबर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, समझ लो, वरना विनाश तो तुम्हारा भी बहुत जल्दी होगा, चिंता मत करिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके, इसका जिक्र हर भारतीय के मन में है कि पाकिस्तान के बाद जो हमारा हिस्सा है, कश्मीर का जो हिस्सा है, उसे हम वापस लें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बार जो स्थितियां पैदा हुई उसके बाद साफ तौर पर कह दिया गया, क्या पाकिस्तान से बात होगी तो तभी होगी, या तो आतंकवाद को लेकर के होगी, या तो पीओके वापस लेने को लेकर होगी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी अगर युद्ध चल रहा होता
तो आज पीओके जो आप कह रही हो ना, वो हमारे पास अब तक आ चुका होता और आया हुआ है बिल्कुल। और आपने कहा पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो ये 370 भी धारा नहीं। कितने हमारे मुस्लिम जो नेता हैं उन्होंने कहा कि साहब ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता है। अभी एक जाहिल गवार झूठा व्यक्ति कहता था कि मोदी जी मेरे रहते रहते इस जन्म में तो कभी तुम दिल्ली नहीं जीत सकते। अरे ढोंगी पाखंडी, पाकिस्तान की पनाह पाने वाले, पाकिस्तान से मनी पाने वाले, तेरा विनाश हो गया है। ऐसे ही तेरे पाकिस्तान का विनाश होगा। तू अपने आप को अग्रवाल कहता, तू अपने आप को बनिया कहता। अरे बनिए तो धर्म की ध्वजा होते हैं, जो हमारे देश की धर्म की ध्वजा को लहराते हैं। देखिए, लेकिन तूने जिस तरह का किया, तेरा विनाश हो गया। और ऐसे ही जो लोग भारत पर उंगली उठाएं उनका निश्चित विनाश होगा, कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। तो देखिए, चलते चलते बस आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं चीजों को लेकर के, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थितियां पैदा हुई हैं, यह आने वाले समय में कैसी रह सकती हैं? और भारत, जैसे आपने बताया, शक्तिशाली देश है और कुंडली भी बहुत जबरदस्त है, तो आगे क्या कुछ स्थितियां बनेंगी? आखिरी चलते चलते बहुत बढ़िया रहेगा। देश में शांति और सद्भावना की कामना करता हूँ, और रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राम राज्य है, यहाँ पर कृष्ण राज्य है। आतंकवादियों के लिए, झूठे मक्कार लोगों के लिए और देशद्रोहियों के लिए मेरे भारत में कोई जगह न थी, न है। लेकिन अब धीरे धीरे इनका भी सफाया होगा। और भारत तो सुदृढ़ था, सुदृढ़ है, सुदृढ़ रहेगा, और शक्तियों से आप्लावित हो गया है, और शक्तियां भारत की ओर बढ़ रही हैं। और भारत एक सुसमृद्धशाली देश है। ये अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश कहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है बहुत बढ़ रही है, बहुत अच्छी हो रही है, पर देशद्रोही तो कहते हैं भारत की इकोनॉमी गिर गई। अरे बेशर्मो, अपनी धरती माता को तुम कलंकित करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से भारत कितनी हर दृष्टि में, जहां पर भी आप नजर घुमाएंगे, भारत की स्थिति मजबूती के साथ भारत खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान जैसे देश को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए।